गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट फर्स्ट के एरर हम कर चुके हैं और मेनली हमारा फोकस आर्मी क्लर्क के लिए है। बाकी और भी कोई एग्ज़ाम सीईटी जैसे हरियाणा सीईटी है, दिल्ली पुलिस है, उन सभी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ दे रखा है पहला क्वेश्चन, if any of the founding fathers of our constitution was to return to life for a day, his opinion our amendments would be interesting, no error। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटर्न। देखिए, इसके पहले इस सेक्शन को पढ़िए। इसमें जो दे रखा है, इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ़ या एज इफ से होती है और उसमें एक कल्पना की जाती है, इमेजिनेशन की जाती है, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, वर। तो यहाँ पर दे रखा है इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न, कि जिन्होंने संविधान बनाया था अगर वो वापस आ जाएं, तो हो तो नहीं सकता कि वो वापस आएंगे, तो इमेजिनेशन है। तो यहाँ पर वाज के स्थान पर किसका यूज़ करेंगे, वर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, अगला सेंटेंस दे रखा है, द बॉयज वर वर्कड स्लोली फॉर दे न्यू दैट एज सुन एज दे फिनिश वन एक्सरसाइज द टीचर वुड बी टेल दैम टू डू द नेक्स्ट। उसके बाद बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, द बॉयज वर्कड स्लोली फॉर दे न्यू दैट। देखिए, इतने सेक्शन को आप पढ़िए। तो इसमें क्या दे रखा है, ये एक तरीके से दे रखा है नरेशन। द बॉयज वर्कड स्लोली फॉर दे न्यू दैट, तो ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, वर्क दे रखा है सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो किस में चेंज कर देते हैं हम, सेकंड फॉर्म में। तो दूसरे वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पर दे रखा है फिनिश, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फिनिश्ड। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में। तो इसका बी एरर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड ए टॉलर डॉग बिलोंगिंग टू हिज ब्रीड देन अवर टॉमी। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड ए टॉलर डॉग बिलोंगिंग टू हिज ब्रीड देन अवर टॉमी। देखिए, इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, वेयर इन द वर्ल्ड यहाँ पर दे रखा है बी पार्ट में, इसके में इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यू विल फाइंड ए टॉलर डॉग, तो यू यहाँ पर पॉजिटिव बना रखा है, तो क्या करेंगे, इस विल को यू के स्थान पर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा, विल यू फाइंड ए टॉलर डॉग बिलोंगिंग टू हिज ब्रीड देन अवर टॉमी, और पीछे क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है। तो उसके किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए इसका, द बुक ऑल दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स ए फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड, लास्ट में नो एरर डी। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें दे रखा है ऑल दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स ए फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दे रखा है एक रिलेटिव प्रोनाउन विच। अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता तो क्या करते कि इसके हिसाब से मेक ए फ्यू। अब इसके हिसाब से यहाँ पर हम नीड्स, यहाँ पर ठीक था, सब्जेक्ट हमारा ये हो जाता द बुक। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा मेन यहाँ पर बुक है, बुक के हिसाब से नीड्स बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट अगर दे रखा है और उससे पहले का जो एंटीसीडेंट होता है, पूरा पद होता है, उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस दे रखा है प्लूरल, तो ये प्लूरल हैं, तो इसका आपसे वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। अब जिस वर्ब के साथ में एस या ई एस लगा देते हैं वो सिंगुलर हो जाती है। अब इसको प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे, इस नीड्स में से एस हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नीड। तो इसके किस में एरर है, सी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, आई मिस्ड द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, विच वाज ए स्लो ट्रेन। आई मिस द ट्रेन, मेरे से वो ट्रेन छूट जाती थी, यूजुअली। आई कैच, जिसे मैं पकड़ता था, एंड हैव टू ट्रेवल बाई द नेक्स्ट विच वाज ए स्लो ट्रेन। देखिए, यहाँ पर मिस्ड दे रखा है मतलब पास्ट में है, यहाँ पर वाज दे रखा है मतलब पास्ट में है,
और यहाँ पर दे रखा है एंड हैव टू ट्रेवल, तो हैव के स्थान पर हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसको भी किस में रखेंगे हम, पास्ट में। तो इसके किस टॉपिक में, किस पार्ट में एरर है, बी में। नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस दे रखा है द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू हैव fully realized the fact that when one talks of education he deals with human being, no error। इसमें बताइए क्या आंसर हो जाएगा। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर, देखिए इसके पहले पार्ट को हम पढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट दे रखा है ये वाला, इसको पढ़ेंगे। द ऑथर्स है प्लूरल ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स। अब यहाँ पर वर्ब दे रखी है अपीयर्स, जिस वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता है वो हो जाती है सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो इसमें से एस हटा देंगे अपीयर्स में से, तो ये हो जाएगा अपीयर। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर, तो इसके किस पार्ट में एरर है, ए में। नेक्स्ट देखिए वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल। इसमें बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव प्लूरल दे रखा है, लेकिन उसके बाद में आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पर आर दे रखा है, तो वन ऑफ के बाद में नाउन और प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, तो आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज। तो इसके किस पार्ट में एरर है, बी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही रेगुलेटेड मी टू मेड हिम लर्न हिज लेसन, नो एरर, डी। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा। देखिए ही रेगुलेटेड मी टू मेड, देखिए टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पर दे रखी है सेकंड फॉर्म मेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू मेक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हेन समवन स्पीक्स टू अस वी सा हिम बट व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं वी डोंट सी द राइटर। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए व्हेन समवन स्पीक्स, जब कोई बोलता है टू अस, हमसे, वी सा, हम उसे देखते थे। अब यहाँ पर देखिए व्हेन समवन स्पीक्स, स्पीक्स का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। जब हम देखते हैं वी सा, हम उसे देखते थे, इसका मतलब देखना क्या है। उसके बाद बट व्हेन वी रीड, लेकिन जब हम पढ़ते हैं वी डोंट सी द राइटर, हम राइटर को नहीं देखते हैं। पूरा टेंस है प्रेजेंट में, यहाँ पर दे रखा है सा पास्ट में, तो क्या करेंगे, सा के स्थान पर सी का यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा व्हेन समवन स्पीक्स टू अस वी सी हिम। तो इसके किस पार्ट में एरर है, बी में। नेक्स्ट देखिए दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज, लास्ट में नो एरर, डी। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी, देखिए इसके बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है, कॉस्ट की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, और यहाँ पर दे रखी है कॉस्टेड, तो इसके बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पीपल हैव टू राइट, पीपल हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पीपल हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, देखिए ईच के बाद में आने वाला, ईच ऑफ के बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होता है, तो देम दे रखा है प्लूरल, लेकिन उसके बाद में आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर, तो हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए जो भी व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया गया हो तो। देखिए इसमें दे रखा है यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो, इसका देखिए आंसर क्या होगा। जब दो सब्जेक्ट एंड से टच हों, तो यू एंड आई, तो एंड से आई और यू टच हैं, तो उसके बाद में आने वाली वर्ब हमेशा क्या होती है, प्लूरल। तो एम दे रखा है, ये तो आई के हिसाब से है, लेकिन यू एंड आई दो सब्जेक्ट एंड से टच हैं, तो एम के स्थान पर हो जाएगा आर। तो इसके किस पार्ट में एरर है,
ए में। नेक्स्ट देखिए, अगला दे रखा है नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन 2 days। देखिए ऐसे सेंटेंस में आइदर और नाइदर नॉर वाले केस में हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के सबसे नज़दीक होता है। तो आर के सबसे नज़दीक क्या है? प्रशांत। प्रशांत सिंगुलर, तो आर के स्थान पर क्या कर देंगे? इज। तो इसके किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, अगला दे रखा है ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर बिफोर एंटरिंग द हाउस। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट, हैड टेकन मतलब ये पास्ट में दे रखा है, थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर थ्रू दे रखी सेकंड फॉर्म। तो हेड के साथ में क्योंकि एंड टच कर रखा है, अगर एंड है और एंड के साथ में दो वर्ब टच करेंगे तो वही आएगी जो पहले दे रखी है। तो हेड के साथ वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म, तो हेड के साथ में यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थ्रू यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ हो जाएगी थ्रोन। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा? बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है रमेश possesses all those good qualities which every ideal student should possesses। देखिए इससे पहले हम एक सेंटेंस कर चुके हैं ऐसे ही। यहाँ दे रखा है रमेश possesses, रमेश के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है रमेश, तो सिंगुलर यहाँ पर वर्ब दे रखी है possesses, ऐसे ही इसका सिंगुलर बन जाती है। उसके बाद आगे all those qualities good qualities, अब यहाँ पर दे रखा है विच, हु, विच, दैट से पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है क्वालिटीज़, अब क्वालिटीज़ है यहाँ पर प्लूरल। उसके बाद देखिए आगे वर्ब दे रखी होगी पजेसिस, तो पजेसिस यहाँ पर फिर से सिंगुलर दे रखी है। अब ये यहाँ पर प्लूरल है क्वालिटीज़, तो इसमें से एस हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ पजेस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी फाउंड द शोल्डर लाइंग सीरियसली वाउंडेड एंड डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? देखिए जब एंड से दो सब्जेक्ट टच हों तो वो सेम डिग्री के होने चाहिए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइंग सीरियसली वाउंडेड, तो डाई के स्थान पर हो जाएगा डाइंग। तो लाइंग सीरियसली वाउंडेड एंड डाइंग शॉर्टली आफ्टरवर्ड, तो डाइड के स्थान पर डाइंग का यूज करेंगे। तो इसके किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट यूजफुल एज वी फर्स्ट थ्रो इट वुड बी। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट यूजफुल। देखिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा नाउन है जो सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर दे रखा है, तो वर के स्थान पर क्या यूज करेंगे? वाज। तो इसके किस पार्ट में एरर है? बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम द मुंबई राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? फ्रॉम द मुंबई द राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली। देखिए राजधानी एक्सप्रेस सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर यहाँ पर क्या होगा? वर्ब। तो यहाँ पर दे रखा है डू लगाते हैं प्लूरल के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा डज। तो राजधानी एक्सप्रेस डज नॉट, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर लास्ट 5 years। देखिए फॉर और सिंस दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये दे रखा है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर आर के स्थान पर क्या यूज करेंगे? वी हैव बीन। तो यहाँ पर आर के स्थान पर कर देंगे वी हैव बीन लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 years। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है हार्डली डिड सी वेंट आउट ऑफ हर हाउस व्हेन द पोस्टमैन केम विद द टेलीग्राम। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हार्डली डिड सी वेंट आउट ऑफ द हाउस व्हेन द पोस्टमैन केम विद द टेलीग्राम। देखिए अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हार्डली से होती है तो उसके बाद में यहाँ पर डिड दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पर दे रखा है वेंट, गो वेंट, तो डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
तो यहाँ पर कर देंगे गो, वेंट के स्थान पर, तो क्या पार्ट में एरर है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही विल सर्टेनली हेल्प यू, वो निश्चित ही आपकी हेल्प करेगा, इफ, अगर, यू विल आस्क हिम, अगर आप उनसे पूछोगे। देखिए अगर दो काम फ्यूचर टेंस में होते हैं तो पहले होने वाले काम को सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। तो पहले कौन सा काम होगा? ही विल सर्टेनली हेल्प यू, वो हेल्प करेगा, इफ यू विल आस्क हिम, तुमसे पूछोगे। तो पहले पूछने का काम होगा तभी तो हेल्प करेगा। तो इसके किस पार्ट का पहला काम कौन सा है? इफ यू विल आस्क हिम, तो यहाँ पर विल हट जाएगा और सिर्फ आस्क रहेगा। तो इसका कौन से पार्ट में एरर है? बी में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। देखिए 2/3 यहाँ पर जब भी कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हो 2/3 3/4, तो उसको, और उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है बुक, कि बुक का 2/3, तो उसे सिंगुलर माना जाता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो वर्ब के स्थान पर क्या हो जाएगा? वाज। तो इसके किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाई हिज जील एंड एंथुसियम। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है पैसिव फॉर्म में, एक्टिव पैसिव, तो पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है एवरीवन इज इम्प्रेस, यहाँ पर दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा इम्प्रेस्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल दो देयर विशेस विल एक्सपायर इन सेप्टेम्बर दे कैन हैव देम एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ। इसमें बताइए क्या आंसर होगा? ऑल्दो देयर विशेस विल एक्सपायर इन सेप्टेम्बर। देखिए जब कोई चीज़ फ्यूचर में पहले से ही निश्चित हो कि कोई घटना फ्यूचर में उस टाइम पे निश्चित घटनी हो, तो उस फ्यूचर में निश्चित टाइम पर घटने वाली घटना को सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर ये दे रखा है विल को हटा दिया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर रहेगा एक्सपायर। ऑल्दो देयर विशेज एक्सपायर इन सेप्टेम्बर, तो इसके किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वी डू नॉट मीट टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए पीछे सी ऑप्शन के पास में ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, तो बताइए क्या आंसर होगा? वाई वी डू नॉट मीट। तो देखिए पहले पार्ट में ही एरर है, वाई वी के स्थान पर डू आएगा, तो क्या हो जाएगा? वाई डू वी नॉट, वी डू नॉट के स्थान पर क्या हो जाएगा? वाई डू वी नॉट मीट। तो इसके किस पार्ट में एरर है? ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनी स्टूडेंट हैव ज्वाइंड द नेशनल सर्विस स्कीम टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। इसमें बताइए क्या आंसर हो जाएगा? मैनी स्टूडेंट हैव ज्वाइंड। देखिए अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग मैनी ए से होती है तो मैनी ए के बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन होता है सिंगुलर। तो स्टूडेंट दे रखा है, स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर है, तो उसके बाद में आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर दे रखा है हैव, तो हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैज़। तो इसके किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव मीट माई फ्रेंड ओनली ए फ्यू आवर्स एगो। तो इसमें बताइए क्या आंसर हो जाएगा? आई हैव मीट माई फ्रेंड ओनली ए फ्यू आवर्स एगो। देखिए अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में एगो दे रखा हो, अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में एगो दे रखा हो तो फिर आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी दे रखी होती है उसे सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट पार्ट में हैव, तो हैव यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ मीट रहेगा। आई मीट माई फ्रेंड ओनली ए फ्यू आवर्स एगो। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर दैट देयर वॉज ए लाउड नॉइज एंड स्मॉग। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए ऑल जब अनकाउंटेबल हो, तो जब ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल की तरह किया जाता है तो आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑल अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर और के हिसाब से आर दे रखा है, तो आर के स्थान पर क्या यूज कर देंगे? इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स आर देयर कलर एंड देयर साइज। देखिए मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? बताइए आंसर क्या होगा इसका? द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स, तो सब्जेक्ट हो गया द ओनली गुड थिंग। ओनली गुड थिंग क्या है? सिंगुलर। अबाउट दीज पेन्स इज, तो आर के स्थान पर क्या हो जाएगा? इज। तो इसका कौन सा पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, अगला सेंटेंस दे रखा है, ऑल द
एविडेंस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। तो उसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑल द एविडेंस वर, देखिए एविडेंस एक सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर काउंट किया जाता है, तो इसके साथ में आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो वर्ब के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज। तो इसके किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, इतने ही क्वेश्चन थे। कैसा लगा आपको सेशन, आप अपने स्कोर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें। धन्यवाद।